DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं रजनीकांत द्विवेदी कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का दूसरा अध्याय सभी छात्रों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा अध्याय, एक ऐसी कहानी जो कि कर्मठ बनने की प्रेरणा हमें देता है। ये जो अध्याय है एक जीवनी है जिसका नाम है महिला सरपंच छवि राजावत। ये जो जीवनी है, कर्मठ बनने की प्रेरणा हम किस प्रकार से ले सकते हैं या हम किस प्रकार से कर्मठ यानी कर्मशील, हम अपने कर्म के प्रति कैसे हम सच्ची लगन से कोई काम कर सकते हैं, इसकी सीख हम लेंगे। जो कि ये छवि राजावत एक महिला है जो कि महिला सरपंच के पद पर नियुक्त हुई और इनके बारे में इनकी ही जीवनी है जिसका हम अध्ययन करेंगे और कर्मठ बनने की हम प्रेरणा लेंगे। इन्हीं का व्यक्तित्व परिचय हम इस जीवनी में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए कक्षा 6 के सभी छात्र इस जीवनी की ओर हम चलते हैं और छवि राजावत की जीवनी का अध्ययन हम करते हैं और कर्मठ बनने की प्रेरणा लेंगे। प्राचीन समय से लेकर पिछली शताब्दी तक भारत में नारी की स्थिति सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में दयनीय थी। दयनीय माने स्थिति खराब थी। प्राचीन समय से लेकर पिछली शताब्दी तक भारत में नारी यानी महिलाओं की जो स्थिति थी, सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, इन सभी क्षेत्रों में दयनीय यानी स्थिति खराब थी। उसे केवल घर के भीतर रहने और घर में के कामकाज संभालने के योग्य ही समझा जाता था, जो कि ये बिल्कुल हमारे समाज की संकुचित मानसिकता को दर्शाता था। परंतु समय बदलने के साथ साथ भारत में महिलाओं की स्थिति में भी बहुत अंतर आया है। समय बदलता गया और स्थिति भी काफी हद तक बदल चुकी है। आधुनिक नारी जो है प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए समाज और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। और आज का जो समय है, पुरुष और स्त्री में कोई असमानता नहीं है। दोनों कंधों से कंधे मिलाकर के आज की नारियां, आज की जो स्त्रियां हैं, वो पुरुषों के साथ एक साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए अपने देश और समाज के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। ये समय का परिवर्तन है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। राजस्थान के जयपुर से, जो राजस्थान की राजधानी है, जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोड्डा ग्राम की सरपंच छवि राजावत भी ऐसे ही महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपने गांव एवं समाज के कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। आप ये समझ सकते हैं, पूरा जीवन अपने गांव और समाज की स्थिति को सुधारने के लिए, उसके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। छवि राजावत का जन्म राजस्थान के जयपुर में कछवाहा राजपूत परिवार में सन 1977 में हुआ था। उनका परिवार राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा तहसील के सोड्डा गांव से संबंध रखता है। छवि के दादाजी भी छवि के सरपंच बनने से 20 वर्ष पूर्व सोड्डा गांव के सरपंच थे। यानी इनके छवि राजावत के दादाजी भी जो थे, इनके सरपंच बनने से 20 वर्ष पहले वो इस गांव के सरपंच रह चुके थे। छवि ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल से पूरा की। तत्पश्चात वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने अजमेर, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है, के मायो महिला कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज गईं। वह स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्हें पुणे के बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से MBA की शिक्षा प्राप्त की।
आगे देखेंगे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च पदों पर नौकरियां भी की। इसके बावजूद उन्हें अपनी इस सफलता से कभी संतुष्टि नहीं हुई, वरन उनका मन अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए छटपटाता रहा। अपनी इसी छटपटाहट का अंत करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने गांव सोड़ा का चुनाव किया और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने की भावना से उन्होंने अपने गांव के विकास को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। यानी हमारे गांव का विकास कैसे हो, वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब समझ सकते हैं कि उस नारी के मन में जो भी त्याग की भावना थी कि जो भी नौकरी वो कर रही थी, उच्च ओहदे की नौकरी, वो त्याग पत्र दे दिया। किस लिए? अपने गांव और समाज के विकास के लिए, कल्याण के लिए। और अपना आरामदायक जीवन त्याग कर सोड़ा गांव चली गई। सन 2010 में उन्होंने सोड़ा के पंचायती चुनाव में सरपंच पद के लिए निष्पक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। वह बहुमत से विजयी होकर सोड़ा गांव की सरपंच बनी। निष्पक्ष यानी उनके विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ और वो निष्पक्ष रूप से बहुमत पा करके वो सोड़ा गांव की सरपंच बन गई। छवि राजावत अब तक सबसे कम आयु में सरपंच बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। सरपंच बनने के तुरंत बाद ही वे अपने मिशन को पूरा करने में जुट गईं और कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने गांव की उन्नति यानी विकास के लिए गांव के सभी घरों में निजी शौचालयों की व्यवस्था करवाने के साथ साथ अपने क्षेत्र के स्कूलों तथा अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार, शराबबंदी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पक्की सड़कें, पूरे गांव में बिजली की समुचित व्यवस्था, दहेज प्रथा का अंत। दहेज प्रथा जो कि समाज में एक बहुत ही कलंकित प्रथा है, उसका भी अंत आदि जैसे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए अपने गांव की काया पलट ही कर दी। सोच लीजिए, एक ऐसी नारी जो कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के अपने गांव और समाज की किस प्रकार से वो काया पलट कर दी। अपने गांव से सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा गांव की तरक्की के कामों में लीन रहने वाली छवि को अपने इन सत्य कार्यों के लिए कई सामाजिक और राजनीतिक विरोधों का सामना भी करना पड़ा। सही बात है, जब आप समाज और गांव के लिए, देश समाज और गांव के लिए कोई भी अथक प्रयास करते हैं तो उसमें राजनीतिक विरोधों का भी सामना, उसमें लोगों के विरोधों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें कई बार डराया गया, धमकाया गया, यहाँ तक कि उन पर प्राण घातक हमला भी किया गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अविचल होकर पूरी निष्ठा के साथ आज भी अपने पथ पर यानी रास्ते पर डटी हुई है। अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। हमें भी अगर आप अपने लक्ष्य पे अडिग हैं तो आप अपना हिम्मत नहीं हारिए और अविचल होकर यानी विचलित नहीं होते हुए निष्ठा के साथ, लगन के साथ आप अपने रास्ते पर डटे रहिए। आप अपने लक्ष्य पे बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके द्वारा किए गए ग्रामीण विकास के कार्यों और साहसिक कृत्यों के लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक समारोह में सम्मानित किया गया, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस प्रकार से छवि राजावत को सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही IVN द्वारा उन्हें युवा भारतीय नेता का सम्मान भी प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, सन 2011 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से गरीबी और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विश्व के बड़े बड़े नेताओं के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अपनी सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय के साथ छवि राजावत ने अपने गांव को एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करके भारतीय गांवों की दुरावस्था में सुधार लाने की दिशा में एक उदाहरण यानी मिसाल प्रस्तुत किया है। इसलिए उन्हें भारत का गौरव कहना
बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है। तो ये रहा छवि राजावत की जीवनी, जो कि बहुत ही एक सराहनीय जीवनी इनका रहा, और किस प्रकार से अपने गांव और समाज के कल्याण हेतु अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से हमारे अंदर भी अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठावान होने की आवश्यकता है, और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सभी छात्र मिलकर ये छवि राजावत की जीवनी से ये संकल्प लें कि हम भी अपने देश और समाज और अपने गांव की कल्याण करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, और निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अपने गांव, देश और समाज की रक्षा करनी चाहिए। तभी हमारा देश, तभी हमारा समाज, तभी हमारा गांव तरक्की की ओर जा सकेगा। इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूं अंत में कि आप भी छवि राजावत की जीवनी से सीख लीजिए कि हमें भी अपने देश और गांव और समाज की रक्षा करनी है, और छवि राजावत की तरह निष्ठावान बनना है। तो यहीं पे हम इस जीवनी को समाप्त करते हैं। गृह कार्य के रूप में हम आप सभी बच्चों को ये कठिन शब्द दे रहे हैं कि आप नोटबुक में ये सभी कठिन शब्दों का अर्थ लिखकर याद करेंगे। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों का समय, दयनीय का अर्थ होता है दुखी, योग्य का अर्थ होता है काबिल, अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य न हो, कल्याण का अर्थ होता है भलाई, हेतु का अर्थ होता है के लिए, प्रतिष्ठित का अर्थ होता है संपन्न, ख्याति प्राप्त, संतुष्टि का अर्थ होता है संतोष, दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, फर्ज, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, त्याग पत्र का अर्थ होता है इस्तीफा, निष्पक्ष का अर्थ होता है जिसका कोई पक्ष ना हो, बहुमत का अर्थ होता है राय या मत, समुचित का अर्थ होता है उचित, कायापलट का अर्थ होता है परिवर्तन, लीन का अर्थ होता है मग्न, सत्कार्य का अर्थ होता है अच्छे कार्य, प्राण घातक का अर्थ होता है जानलेवा, अविचल का अर्थ होता है विचलित न होना, निष्ठा का अर्थ होता है ईमानदारी, कृत्यों का अर्थ होता है कार्यों, और दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। तो आज के लिए बस इतना ही। कक्षा 6 के सभी छात्र ये गृह कार्य के रूप में सभी कठिन शब्दों का अर्थ आप लिखकर याद करेंगे, और हम आपसे इस उम्मीद के साथ आपसे आज के लिए बस इतना ही कठिन गृह कार्य दे रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ हम विदा ले रहे हैं कि नेक्स्ट डे हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।